ऑथर ग्रेग मैक्योन की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनकी 2 दिन के बाद डिलीवरी होने वाली थी। वो भी खुश हो ही रहे थे कि उनके बॉस से उनको मेल आती है। फ्राइडे को 1 से 2 बजे सही टाइम नहीं होगा बच्चा पैदा करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वक्त क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड करो। फ्राइडे का दिन आया और उन्हें 3.25 किलो की खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उन्हें कॉल आया, तुम मीटिंग में तो आ रहे हो ना? ग्रेग ने अपनी पत्नी को देखा जिनके हाथ में उनकी बच्ची थी और कहा, यस सर, मैं आ रहा हूँ। ग्रेग ने अपनी बच्ची को छोड़ा और मीटिंग अटेंड करने चले गए। मीटिंग के बाद उनके बॉस ने कहा, क्लाइंट खुश होंगे तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से। ग्रेग ने क्लाइंट की तरफ देखा और मानो वो क्लाइंट उसे कह रहा हो, बेवकूफ, तू यहाँ पे कर क्या रहा है? तुझे तो अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था। ग्रेग कहते हैं कि सबको खुश करने के चक्कर में मैं अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर ही नहीं पा रहा था, बल्कि बाकी लोग मेरी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर रहे थे। इस गलती से सीख लेने के बाद ग्रेग ने जॉब छोड़ दी और अगले 2 साल तक हर रोज सुबह 5 बजे से 1 बजे तक एक बुक लिखना स्टार्ट किया जिसका नाम था एसेंशियलिज्म। यानी लाइफ में 1% सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो बाकी के 99% लोगों से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ग्रेग ने सिलिकॉन वैली में एक स्ट्रैटेजी और लीडरशिप कंपनी खोली जो लीडर्स को ये बताती थी कि लेजी होने के बावजूद वो 1% सक्सेसफुल लोगों में कैसे आ सकते हैं। और ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें सबसे पहला स्टेप कहता है एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट। दिसंबर 29, 1972 के दिन ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 401 क्रैश होती है जिसमें 100 लोग मारे जाते हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगता है। बहुत से लोग इसके लिए बुलाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि छानबीन करो एग्जैक्टली इस फ्लाइट में कमी क्या रह गई थी। सारी छानबीन करने के बाद पता चलता है कि ये फ्लाइट बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन फिर बिगड़ा क्या था? एक्चुअली हुआ यह था कि उस फ्लाइट में एक लैंडिंग गियर था जिसकी लाइट जल नहीं रही थी। ये लैंडिंग गियर बेसिकली ये बताता है कि फ्लाइट धीरे धीरे नीचे जा रही है या नहीं। क्योंकि लाइट नहीं जल रही थी इसलिए पायलट को लग रहा था कि जो प्लेन है वो नीचे नहीं जा रहा था। उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ उस लाइट के ऊपर था, जबकि उस लाइट के जस्ट पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लिखी थी जिसमें नंबर कम हो रहे थे, यानी प्लेन एक्चुअल में नीचे जा रहा था। जब तक उस पायलट का ध्यान उस स्क्रीन पर पड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 100 लोग मारे गए। इन शॉर्ट इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि बिगर पिक्चर पर फोकस करो। इस पर्टिकुलर प्लेन के केस में जो बिगर पिक्चर है वो प्लेन की हाइट थी, ना कि वो एलईडी। इसलिए हमें ये सोचना है कि जिस भी चीज पर हम फोकस कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि जो मेन चीज है हम वही भूल गए हों। अगर गोल वेट लूज करने का है तो ऐसा नहीं है कि घर में ही ट्रेडमिल होनी चाहिए। वो नॉर्मल वॉक से, अच्छे डाइट से भी हम अपना वेट लूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझिए। एक बार एक कार कंपनी एक नई कार बनाती है। जब उस कार को फैक्ट्री से बाहर ला रहे होते हैं तो कार की हाइट इतनी होती है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाती। बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि कार की छत तोड़ दो, कोई कहता है कि दीवार तोड़ दो, लेकिन कोई भी सोल्यूशन काम नहीं कर रहा हो। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो कहता है रुको, इसका जो टायर है उससे हवा निकालो। और जैसे ही वो हवा निकालते हैं उस कार की जो हाइट है वो कम हो जाती है और वो कार उस फैक्ट्री से बाहर आ जाती है। इन शॉर्ट, लुक एट बिगर पिक्चर। इस प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप आता है एलिमिनेट। हमें से बहुत से लोगों ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ये मूवी तो जरूर देखी होगी। वो प्लेटफॉर्म वाला सीन याद है जिसमें MS धोनी कहते हैं, सर हम सोच रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक क्रिकेटर हैं पर यहाँ हम TC का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन। फिर इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन याद कीजिए जब प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आती है और सुशांत सिंह राजपूत उसमें चढ़ जाते हैं। अगर धोनी ने ये TC वाली जॉब नहीं छोड़ी होती तो शायद इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप नहीं मिलता। धोनी ने ये जो काम किया इसे कहते हैं एलिमिनेट। यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बड़े गोल के साथ अलाइन नहीं हो रही है हमें उसे जिंदगी से हटा देना है, यानी एलिमिनेट करना है। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में आप जो हर रोज 8-10 चीजें करना चाहते हैं, 6-6 नए आइडियाज पर एक साथ काम करें, आपकी पूरी एनर्जी बस फैली हुई है। लेकिन राइट साइड पर आपका फ्रेंड है जो फुली फोकस तरीके से सिर्फ एक चीज पर काम कर रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब आप मुझे ये बताइए कि 5 साल के बाद कौन जीतेगा? आप जो 5 या 6 चीजें कर रहे हैं और उन सब चीजों में थोड़े एवरेज है, या फिर आपका दोस्त जो फुली फोकस तरीके से सिर्फ एक चीज पर काम कर रहा है? क्या आप उसे बीट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। एक न्यूरो सर्जन 1 साल में इतना पैसा कमाता है जो एक जनरल फिजिशियन पूरी जिंदगी नहीं कमा पाता। बहुत से लोगों को पेट दर्द होता है लेकिन उस पेट दर्द को ठीक करने के लिए जनरल फिजिशियन भी बहुत से हैं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के लिए सिर्फ एक ही न्यूरोलॉजिस्ट, और इसलिए वो ज्यादा पैसे अर्न करते हैं। एलिमिनेट के इस प्रोसेस को स्टीव जॉब्स की स्टोरी से समझते हैं। जब स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था तो उन्होंने एक नई कंपनी खोली जिसका नाम था नेक्स्ट। उसके लिए उन्हें लोगो चाहिए था जिसके लिए उन्होंने बहुत से डिजाइनर्स अपने पास बुलाए और सबको कहा कि मुझे 4-5 डिजाइन दिखाओ ताकि मैं इसका लोगो परफेक्ट बना सकूं। एक दिन स्टीव जॉब्स की मीटिंग एक फेमस डिजाइनर से हुई जिसका नाम था पॉल रैट। स्टीव जॉब्स ने पॉल को कहा कि मुझे 4-5 डिजाइन बना के दिखाओ, फिर उसमें से हम इसे फाइनलाइज करेंगे। इस पर पॉल ने कहा, And he said, no, if you want options, go talk to other people. But I'll solve your problem for you the best way I know how, and you use it or not, that's up to you. You're the client, but you pay me.
मैं अपनी एनर्जी को डाइवर्स नहीं कर सकता 5-6 लोगों में, सिर्फ एक बनाऊंगा लेकिन बेस्ट बनाऊंगा। कुछ हफ्तों के बाद जब पॉल स्टीव जॉब्स के पास वो लोगो लेके आए तो स्टीव जॉब्स के मुंह से सिर्फ एक चीज निकली, वाओ। स्टीव जॉब कहते हैं कि ये परफेक्ट लोगो था जो आज तक का मैंने देखा था, और पॉल की उन्होंने बहुत तारीफ करी। देखिए 5 अक्टूबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राकेश झुनझुनवाला के साथ एक पिक्चर पोस्ट करी। झुनझुनवाला के साथ उनकी ये तस्वीर काफी वायरल हुई और चर्चा राकेश झुनझुनवाला के शर्ट पर थी। आखिर उन्होंने एक शर्ट ऐसी क्यों पहनी जो प्रॉपर्ली आयरन्ड नहीं थी। 10,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले हम जैसे लोग एक ऐसे आदमी को सजेशन दे रहे थे जिसकी नेटवर्थ 5.8 बिलियन US डॉलर, यानी करीबन 45,000 करोड़ रुपए। जब लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी से इस शर्ट के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा, वो मैंने इस्त्री कराई थी 600 रुपए लगा, फिर भी कम बोल हो गई। आई तो गो टू ऑफिस इन माय शॉर्ट्स, क्या है उसमें, कोई कस्टमर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, अपने को क्या करना है। इन शॉर्ट वो अपने आइडियाज को लेके बहुत फोकस थे और हर चीज को, हर डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर रहे थे। इस प्रोसेस में थर्ड स्टेप आता है एग्जीक्यूट। एक बार दिव्यांश अपने मेंटर से मिला और कहा कि मैं अपने बिजनेस को बहुत ग्रो करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ। उसके मेंटर ने उससे कहा कि तुझे अपने बिजनेस में उन चीजों को पहचानना होगा जो तेरे बिजनेस को स्लो कर रही है। दिव्यांश ने अपने मेंटर को हाँ कह दिया, लेकिन एक्चुअल में उसे कुछ समझ नहीं आया था। शाम को दिव्यांश अपने मोहल्ले के काफी सारे लड़कों को माउंटेन में हाइकिंग करने के लिए ले गया। दिव्यांश ने नोटिस किया कि कई लड़के बहुत तेजी से पहाड़ चढ़ रहे थे, लेकिन कई लड़के बहुत ज्यादा स्लो थे और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, जिसकी वजह से बार बार एक ग्रुप को रोकना पड़ता और फिर दूसरे ग्रुप को उन तक पहुंचने के लिए वेट करना पड़ता। इन सब लड़कों में से एक लड़के का नाम था हर्बी, जो बहुत ही स्लो चल रहा था। दिव्यांश ने इसका सोल्यूशन ढूंढा। उसने इन सबको रोक दिया और हर्बी को, जो कि सबसे पीछे चल रहा था, उसे सबसे आगे ले आया और इन सबको कहा कि अब तुम सिर्फ एक लाइन में चलोगे। अब इससे फायदा तो ये हुआ कि सारे के सारे लड़के एक साथ चल रहे थे, लेकिन नुकसान ये था कि हर्बी की वजह से बाकी सब लोग भी स्लो चल रहे थे। फिर दिव्यांश ने उसका सेकंड सोल्यूशन निकाला। उसने हर्बी को रोका, उसका बैग खोला जिसमें बहुत सारी बुक्स थी, खाना था, उस सब चीजों को निकाला और उसे बाकी लड़कों में बांट दिया ताकि हर्बी का बैग हल्का हो जाए। और इसके बाद हर चीज परफेक्ट काम करने लगी। सारे के सारे लड़के एक साथ तेज स्पीड पर चल रहे थे और इस वक्त दिव्यांश को अपने मेंटर का मैसेज समझ आया कि उस चीज को आइडेंटिफाई करो जो आपको आपकी लाइफ में स्लो डाउन कर रही है और पहले उसका सोल्यूशन निकालो। तो लेसन ये है कि हमारी लाइफ का हर्बी कौन है जो हमें स्लो डाउन कर रहा है। हो सकता है वो हमारे फ्रेंड्स हो, हमारी बुरी आदतें हो जैसे कि इंस्टाग्राम को यूज करना और बार बार रील्स देखते रहना। हमें इस हर्बी को यानी इन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से हटाना होगा। अब हमें से मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होंगे कि हमें भी पता है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, बट एग्जैक्टली इसे हटाएं कैसे। तो इसके लिए हम रे जिन का रूटीन फॉलो कर सकते हैं। रे जिन माइक्रोवेल नाम की एक कंपनी के फाउंडर है जो कि सिलिकॉन वैली में चिप्स का काम करती है। ये एक सेमीकंडक्टर का बिजनेस करती है। ये एक बहुत अजीब सी बात है क्योंकि सेमीकंडक्टर का बिजनेस मैक्सिमम हम उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं जो 20 साल के हो, यंग हो और ड्रॉप आउट्स। और जो रे जिन है उनकी एज आज 75 ईयर्स। 1978 में रे ने ये बिजनेस उधार लेके स्टार्ट किया था और तब से लेके आज तक हर साल ये प्रॉफिटेबल रहा है। जब रे से पूछा गया कि इतनी एज होने के बावजूद वो यंग लड़कों के साथ कैसे कम्पीट कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, मेरा रूटीन। मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, सैटरडे और संडे मिलाकर 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, 7:30 बजे ब्रेकफास्ट और 8:15 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ। फिर शाम को 6:30 बजे घर वालों के साथ डिनर करता हूँ और 10 बजे सो जाता हूँ। ऑफिस में मेरा सिर्फ एक ही रूल होता है कि डू द हार्डेस्ट थिंग फर्स्ट। मुझे पता है कि जो चीजों के काम करने का सीक्वेंस है इंसान को लाइफ में वही जिताता है। अब क्योंकि मैं हर रोज सिर्फ 6 से 8 घंटे ही प्रोडक्टिवली काम कर सकता हूँ, इसीलिए मैं सबसे मुश्किल चीज सबसे पहले करता हूँ जो कंपनी को आगे लेके जाएगी, और बस ऐसा मैं करते रहता हूँ। अब इससे होता यह है कि जो लेस प्रायोरिटी वाले टास्क है यानी मेरे हर्बी जो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन कामों के लिए मेरे पास टाइम बचता ही नहीं और मैं हमेशा प्रोडक्टिव रहता हूँ। ये 2 डायग्राम्स हमारी लाइफ का निचोड़ है कि कौन सक्सेसफुल होगा और कौन डिप्रेशन में जाएगा। हमें सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब हम इन तीनों में से एक भी चीज कर रहे होते हैं। इनमें सबसे पहले है कि हमें हर चीज चाहिए, जिसकी वजह से होगा ये कि हमारी एनर्जी बिल्कुल फैल जाएगी और इंपॉर्टेंट चीज के लिए हमारे पास कोई एनर्जी बचेगी नहीं। दूसरी चीज जो हमें अनसक्सेसफुल बनाती है वो है कि हम हर पॉपुलर चीज के पीछे भागने लगते हैं। ड्रॉप शिपिंग देखी तो उसके पीछे भाग जाएंगे, ब्लॉकचेन देखा तो फिर वो करने लग जाएंगे। इन शॉर्ट अपनी एनर्जी को एक चीज पर फोकस नहीं रख पाएंगे। और फाइनली तीसरी चीज जो हमें फ्रस्ट्रेट करती है वो ये है हमारा एटीट्यूड कि हमें हर चीज अभी चाहिए। अब देखो कई चीजों को 5 साल लगने ही है तो उसके लिए हमें उतना वेट करना ही पड़ेगा। देखिए जो मैक्सिमम चीज हम कर सकते हैं वो यही है जो रे जिन कर रहे हैं, यानी अपने 6 से 8 घंटे हर रोज सुबह के उसी चीज को दूं जो सबसे मुश्किल है, यानी लाइफ में मुझे आगे लेके जाएगी, और बाकी सारे छोटे टास्क को मैं नो बोल दूं, अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दूं। हमें सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब हमें सेंटर पे लाए करते हैं, यानी हम तीनों चीजें कर रहे हैं। हमें हर चीज चाहिए, हर नई चीज भी चाहिए और वो अभी चाहिए।
अब देखते हैं कि जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो किस फॉर्मूले में काम करते हैं। वो भी 3 चीजें करते हैं। 1, वो सिर्फ हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क पर काम करेंगे जो एक्चुअल में उन्हें आगे लेके जाएगा। 2, उस काम को करने का उनका राइट रीजन है, यानी उन्हें पता है कि उनकी लाइफ में ये काम इंपॉर्टेंट क्यों है। और 3, उन्हें पता है कि इस काम के लिए समय लगेगा, इसलिए मुझे बस इस चीज पर फोकस करना है कि अभी क्या इंपॉर्टेंट है और बाकी सब प्रोसेस पर छोड़ देना है। और हम अपनी ए गेम यानी टॉप 1% में तब आ पाएंगे जब हम ये तीनों चीजें कर रहे होंगे। यानी कि लाइफ में जो 2-3 चीजें मैटर करती है उस पर हर रोज काम करते रहेंगे, ये सोचे बिना कि एग्जैक्टली रिजल्ट्स कब मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ओके, तो एक बार मैं पूरी वीडियो को आपके लिए समराइज कर देता हूँ। हमें अपना बेस्ट देने के लिए इन 3 चीजों पर काम करना है। 1, एक्सप्लोर यानी बिग पिक्चर पर फोकस करो जो लाइफ में हमें आगे ले जाएगा। हमें उस पायलट की तरह गलती नहीं करनी है जो एलईडी पर फोकस कर रहा था, ना कि इस बात पर कि प्लेन की एक्चुअल हाइट उसे किसी और जगह से भी पता चल सकती है। 2, एक बार पता चल गया कि किस चीज पर फोकस करना है तो बाकी हर चीज को नो बोलना स्टार्ट कर दो। जैसे कि MS धोनी ने टीसी के काम को मना कर दिया और पॉल ने स्टीव जॉब्स को मना कर दिया। और फाइनली 3rd स्टेप है एग्जीक्यूट, यानी जब हमें पता चल गया है कि क्या करना है तो हर रोज सबसे पहले अपना हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क करो, बाकी सारी चीजें लोएस्ट प्रायोरिटी टास्क सबसे बाद में या फिर छोड़ ही दो। वैसे इस बुक एसेंशियलिज्म की डिटेल्ड बुक समरी गीगल ऐप पर अवेलेबल है और इसके अलावा 200 से ज्यादा बुक समरी हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और यहाँ पर हर हफ्ते हम एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके फ्री बुक समरी सुन सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। जय हिंद। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।